सी एक्यूरेटली कर्व्ड सरफेस ऑन द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस ऑन द मैप। ठीक है, यानी कि हम जो हैं इसके क्या कह रहा है ये, वी कैन नॉट सी एक्यूरेटली कर्व्ड सरफेस ऑन द अर्थ सरफेस ऑन ए फ्लैट, यानी कि अगर हम मैप पर हम अगर अर्थ की जो कर्व सरफेस है, यानी कि जो घुमावदार, यानी कि जो गोलाई में घूमी हुई है ना अर्थ तो एक गेंद की तरीके से है। ठीक है, गोल है, तो वो गोल को हम मैप पर शो अप नहीं कर सकते। ठीक है, उसको गोल मतलब कर्व सरफेस को, उसको अर्थ की जो है उसको हम फ्लैट सरफेस पे आसानी से शो नहीं कर सकते, यानी कि हम दिखाई नहीं सकते कैसे भी। ठीक है, क्योंकि वो तो फ्लैट सरफेस पर होता है मैप, और ग्लोब कैसा होता है, गोल होता है। तो इस वजह से ये एक सबसे बड़ी कमी यही है इसके अंदर कि हम इसको हम आसानी से मतलब इस पर जो है हम अर्थ की जो कर्व्ड सरफेस है उसको हम दिखा नहीं सकते बिल्कुल भी। दिस में क्रिएट एन एरर ऑन ए मैप, ये सबसे बड़ा एरर है। एरर मतलब सबसे बड़ी कमी है इस मैप के अंदर। ठीक है, कोई भी मैप अगर हम बनाते हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ी कमी देखने को मिलेगी, तो आपको यही देखने को मिलेगी। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, अब आते हैं लैंग्वेज ऑफ मैप, यानी कि मैप की क्या लैंग्वेज होती है। ठीक है, यानी कि एक लैंग्वेज होती है मैप की। मैप कोई ऐसे ही आसानी से थोड़ी ना बढ़ जाता, उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ उसकी लैंग्वेज होती है, उसको समझना पड़ेगा, यानी कि उसकी भाषा क्या कहता है वो। ठीक है, तो वी कैन नॉट राइट नेम ऑफ ऑल द प्लेस ऑन ए मैप, यानी कि हम जो हैं कोई भी नेम को मतलब जो है मैप पर जितने भी प्लेस हैं उनके मैप के नेम हम आसानी से नहीं लिख सकते हैं। उन पे लिखने को तो लिख देते हैं, जैसे कि इसमें लिख रहा है, देखो ये लिख रहा है उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है, मध्य प्रदेश भोपाल, ये सब लिख रहे हैं, पर लेकिन क्या है कि इनको आप आसानी से क्या है कि नहीं लिख सकते। इसमें लिख तो रहा है वी कैन नॉट राइट नेम ऑफ ऑल प्लेस ऑन ए मैप, यानी कि सभी जगहों के नाम आप मतलब जो है मैप पर हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन यूज़ साइन सिम्बल एंड कलर। अब क्या होता है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि आप मैप पे नाम नहीं लिख सकते। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो प्रॉब्लम हो गई, अब कैसे करें। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ये निकाला गया कि इस पर हम जो है इसकी जगह पर क्या करेंगे, कोई एक साइन या एक सिंबल या कलर का यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हम आसानी से पता कर सकते हैं कि भाई ये जो है इस पर आसानी से ये बता रहा है। जैसे कि एक ट्रायंगल बना दिया तो इसका मतलब वो है कि माउंटेन का साइन हो गया। एक छोटा सा पेड़ बना दिया तो इसका मतलब है कि यहाँ फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है कि ये कलर या सिंबल या साइन कुछ ना कुछ दिया जाता है, जिसके थ्रू हम आसानी से इनको समझा सकें। दीज आर द लैंग्वेज ऑफ ए मैप, यानी कि यही जो साइन सिंबल्स और कलर होते हैं यही जो है मैप की लैंग्वेज कहलाती है, यानी कि मैप इन्हीं के थ्रू ये बताता है कि यहाँ पे ये चीज़ दिखाई जा रही है। ठीक है, वंस दीज साइन एंड सिम्बल्स आर क्लियर, यानी कि ये जो जितने भी साइन और सिम्बल्स हैं इनको सबको हमको साफ़ सुथरा मतलब जो हम बनाते हैं जो साइन और सिम्बल्स को वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। इट इज़ ईजी टू रीड ए मैप, यानी कि ये जो हैं साइन, जितने भी साइन सिंबल और कलर होते हैं इनको हम आसानी से मैप पर मतलब हम रीड कर सकते हैं मैप को। इन्हीं सिंबल साइन और कलर्स के थ्रू हम जो है इनको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, कल समझाएंगे आपको, अगली वीडियो हमारी कल आएगी तो कल हम आपको इसमें आसानी से समझा देंगे आगे का। ठीक है, अगर जो चीज़ नहीं समझ में आई हो, मैं अभी आपके ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, या आप बाद में भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर जो भी चीज़ समझ में नहीं आई हो वो आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, जो चीज़ ना समझ में आई हो मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं तुम। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में सब कुछ आ गया होगा। जो चीज़ ना आई है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है।